Welcome to my YouTube channel. Thank you to coming here to learn something new and English speaking. Sorry from bottom of my heart I didn't post video for last 4 days. Sorry for that. Let's start for next session. Past perfect tense. Yes. In this video we will learn past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस हम सीखेंगे जो भी काम हम पास्ट में कर चुके हैं उसे हम कहते हैं ये तुम्हें कर चुका था, ये तुम्हें कर चुका था। आई हैड डन, आई हैड डन, आई हैड डन, मैं तो कर चुका था, आई हैड डन। इस तरह से हम कहते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं आई हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेट्स स्टार्ट। आई गिव यू 10 एग्जांपल एंड 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन फूड। मैं गाना गा चुका था। आई हैड संग अ सॉन्ग। मैं नाच चुका था। आई हैड डांस्ड। मैंने उसको बता दिया था। आई हैड टोल्ड हिम। मैंने उससे पूछ लिया था। आई हैड आस्क्ड हिम। मैंने खाना पका लिया था। आई हैड कुक्ड फूड। मैंने कपड़े धो लिए थे। आई हैड वॉश्ड क्लोथ। मैंने कपड़े सुखा दिए थे। आई हैड पुट द क्लोथ टू ड्राई। मैंने गाड़ी चला ली थी। आई हैड ड्रिवन कार। मैं गाड़ी धो चुका था। आई हैड वॉश्ड कार। ये 10 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रिप्लाई कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं बुक पढ़ चुका था। आई हैड रेड बुक। मैं ऐसे लिख चुका था। आई हैड रिटन ऐसे। मैं सब्जियां काट चुका था। आई हैड चॉप्ड वेजिटेबल्स। मैं बर्तन धो चुका था। आई हैड वॉश्ड डिशेस। मैं किताबें गिन चुका था। आई हैड काउंटेड बुक्स। मैं कपड़े मैं कपड़े पहन चुका था। आई हैड वॉर्न क्लोथ। मैं बाल बना चुका था। आई हैड कॉम्ड हेयर। मैं बिल पे कर चुका था। आई हैड पेड बिल। आप इसमें यस्टरडे और दैट डे भी लगा सकते हैं, इससे पता चलता है ये पुरानी बात है। ये भी होता है। लेट्स गिव एग्जांपल। उस दिन मैं बूट पॉलिश कर चुका था। आई हैड पॉलिश्ड शूज ऑन दैट डे। ऐसे भी कह सकते हैं। मैं टीवी देख चुका था। आई हैड वॉच्ड टीवी। होप आपने अच्छे से कहा होगा। आई हैड यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। अब ये वो काम है जो हम कर चुके थे। अब हम वो करेंगे जो काम हम नहीं कर चुके थे। आई हैडंट। आई हैड नॉट। मैं ये काम नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट डन। जो भी काम आप पास्ट में नहीं कर चुके थे उसके लिए कहते हैं हम आई हैड नॉट डन, आई हैडंट डन। पर ध्यान रखिए ये हम रेयरली यूज करते हैं। वेरी इसका प्रैक्टिस आप बहुत कम करेंगे तो भी चलेगा। आई हैडंट डन, मैं ये नहीं कर चुका था। आई हैडंट डन, मैं ये नहीं कर चुका था। क्योंकि हम पास्ट में कोई काम नहीं कर चुके थे वो हम मोस्टली बोलते ही नहीं है। फिर भी प्रैक्टिस के लिए 10 जैसे मैं बता देता हूँ। आई हैड नॉट डन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं खाना नहीं खा चुका था। आई हैड नॉट ईटन फूड। मैं गाना नहीं गा चुका था। आई हैडंट संग अ सॉन्ग। मैं डांस नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट डांस्ड। मैं पैसे नहीं दे चुका था। आई हैड नॉट पेड बिल या आई हैड नॉट गिवन मनी। मैं स्कूल नहीं जा चुका था। आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैं काम नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट वर्कड। मैं नहीं सो चुका था। आई हैड नॉट स्लेप्ट।
मैं नहीं खरीद चुका था, आई हैड नॉट बॉट। मैं नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन। मैं नहीं पढ़ चुका था, आई हैड नॉट रेड। इस तरह से यूज किया जाता है। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी लेस होगी तो भी चलेगा, मगर प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, क्योंकि हम कई टाइम ऐसे यूज करते हैं कि मैं ये नहीं कर चुका था। ठीक है, मैंने 10 एग्जाम्पल दिए। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, उसके आपको ट्रांसलेट करना है आई हैड नॉट ऐड करके। यस, आई हैड नॉट वर्क का थर्ड फॉर्म। मैं गाना नहीं गा चुका था, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग। मैं पैसे नहीं गिन चुका था, आई हैड नॉट काउंटेड मनी। मैं नहीं स्कूल जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैं फीस नहीं भर चुका था, आई हैड नॉट पेड फीस। मैं बुक नहीं रीड कर चुका था, आई हैड नॉट रेड बुक। मैं गाड़ी नहीं धो चुका था, आई हैड नॉट वॉश्ड कार। मैं गाड़ी नहीं चला चुका था, आई हैड नॉट ड्रिवन कार। मैं नहीं सफाई कर चुका था, आई हैड नॉट क्लीन्ड। मैं ब्रश नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट ब्रश्ड माई टीथ। मैं नहीं शूज पहन चुका था, आई हैड नॉट वॉर्न शूज। ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव। यस, हम पास्ट में क्वेश्चन क्या तुम ये कर चुके थे। यस, हैड यू डन, हैड यू डन क्या तुम ये कर चुके थे, हैड यू डन क्या तुम ये कर चुके थे, हैड यू डन क्या तुम ये कर चुके थे, हैड यू डन क्या ये तुम कर चुके थे। इसलिए हम यूज करते हैं हैड यू डन। ओके, हम क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन हम सामने वाले से पूछते हैं। और मिरर में देखिए, अपने आप से बोलिए हैड आई डन, हैड आई डन, हैड आई डन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने आप से बात करनी बहुत जरूरी है। अगर अपने आप को टाइम दोगे तो अपने आप को ही इंप्रूव कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए, क्या मैं सो चुका था, हैड आई स्लेप्ट। क्या मैं बुक रीड कर चुका था, हैड आई रेड बुक। क्या मैं होमवर्क कर चुका था, हैड आई रिटन होमवर्क। क्या मैं स्कूल जा चुका था, हैड आई गॉन टू स्कूल। क्या मैं गाड़ी धो चुका था, हैड आई वॉश्ड कार। क्या मैं मैच देख चुका था, हैड आई वॉच्ड मैच। क्या मैं उसको बता चुका था, हैड आई टोल्ड हिम। क्या मैं सोच चुका था, हैड आई थॉट। क्या मैं खाना पका चुका था, हैड आई कुक्ड फूड। क्या मैं क्या मैं वीडियो बना चुका था, हैड आई मेड वीडियो। अब इसके 10 एग्जाम्पल दिए मैंने। अब मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, आपको ट्रांसलेट करना है। ओके, क्या मैं बाल बना चुका था, हैड आई कॉम्ड माई हेयर। क्या मैं ब्रश कर चुका था, हैड आई ब्रश्ड माई टीथ। क्या मैं सोच चुका था, हैड आई थॉट। क्या मैं खाना खा चुका था, हैड आई ईटन फूड। क्या मैं पानी पी चुका था, हैड आई ड्रंक वाटर। क्या मैं नाच चुका था, हैड आई डांस्ड। क्या मैं गाना गा चुका था, हैड आई sang a song। क्या मैं मूवी देख चुका था, हैड आई वॉच्ड मूवी। क्या मैं प्रैक्टिस कर चुका था, हैड आई प्रैक्टिस्ड। क्या मैं इंग्लिश बोल चुका था, हैड आई स्पोकन इंग्लिश। होप आपने ये बराबर बोल पाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपने ये जरूरी नहीं है सेंटेंस मेरा पूरा मैच हो,
क्योंकि इसमें कुछ आप स्पोक की टोल्ड भी बोल सकते हो, स्पीक भी बोल सकते हो, आस्क भी बोल सकते हो। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक ना समानार्थी वर्ड, इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, नो इशू। पर आपने अगर बोल पाया है दैट्स मीन यू आर इम्प्रूविंग। तो डोंट हेजिटेट, कीप प्रैक्टिसिंग। इन तीनों के आप 50-50 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए। यस, 50-50 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। सी यू नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर लर्निंग सेशंस, और आई विल try my best to give you videos on time and with practice. Okay, if you need more practice, please comment me, so I'll make a practice video for you, because you learn, I also learn. Okay, have a great day, keep practicing, see you soon, bye.